कोई भी सिविलियन हो, कोई भी, अभी आपने पकड़ा, अभी आपने अब कहीं और ले जाए, कोई भी सिविलियन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई और हो, ये आप लेंस लेके 50 लोगों में एक आदमी पे फोकस करते हो, वो गड़बड़ी है। वहां आप लेंस हटा दो, आप एक बड़े वर्ग को देखो ना आप, लेकिन आप क्या करते हो, वो लेंस लेके एक ही व्यक्ति को पकड़ते हो, उसी की समस्या देखते हो, उसी की समस्या के लिए लड़ाई कर रहे हो। जिस दिन आप हर व्यक्ति की समस्या के लिए लड़ने लगोगे, जनप्रिय बन जाओगे। तो क्या हर व्यक्ति की समस्या हुआ उसमें सबसे बुरे जाएंगे? अच्छा, पुलिस के साथ गलत नहीं कर रहे यहाँ पे, ये पुलिस के साथ गलत नहीं हो रहा है। भाजपा के पार्षद ने केवल इस बात पे बेरहमी से मारा कि हमको गाड़ी तुमने ओवरटेक नहीं करने दी, तब वो सही है। आपका कहने का मतलब है अमोलदीप सिंह क्या है? अमोलदीप सिंह क्या वो कोई मुसलमान है? तो आप क्या कर रहे थे? एक मिनट, आप क्या कर रहे थे? उसमें न्याय दिलवाया आपने? न्याय दिलवाया नहीं है? बताओ, आपने न्याय दिलवाया? आपने खड़े हुए कि नहीं उसके लिए? खड़े हुए ना? खड़े हुए थे कि नहीं? बताइए, आप मुझे बताइए, खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे उस काम, उस घटना पर? तो सर इसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं। तो जब खड़े हुए थे और न्याय मिला, ठीक है, इसका मतलब न्याय मिल रहा है, न्याय मिल रहा है ना, इसका मतलब। अभी तक तो आप बोलते यूपी में पुलिस अन्याय कर रही है। अगर कोई गलती हो रही, क्या हमारा विधायक आके उस बात को नहीं करेगा? कि विधायक अपमान करके थोड़ी करेगा, पुलिस का अपमान है ये। आप किसी को अरेस्ट कर ले रहे हो, आप कह रहे हो अपमान है ये। आपने उस पुलिस को अपमान को नहीं देखा, अरेस्ट नहीं, डिटेन हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस का डिटेन हुआ था सर, डिटेन हुआ अरेस्ट नहीं हुआ। डिटेन हुआ था, हिरासत में लिया गया था। ना नमाजी को भी नहीं लाए थे, सम्राट जी को थाने लाया गया था, डिटेंशन हुई। वो नमाजी हैं। विकास यादव कब से नमाजी हो गए? विकास यादव कब से नमाजी हो गए? सम्राट विकास मोदी जी और योगी जी कब के नमाजी हो गए सर? क्या वो बधाई नहीं देते? सम्राट विकास का बोल रहा हूं मैं, आपने नमाजी शब्द यूज किया ना उनके लिए, वो कहां से नमाजी हैं? मैं कह रहा हूं एक नमाजी के सम्राट, आरोप ये था आचार संहिता का उल्लंघन, आपने उसको घुमाकर, और वो सम्राट विकास के नाम हुआ, लेकिन आपने उसको हटाया, विकास को हटाओ क्योंकि उससे आपको वोट नहीं मिल रहे, यहां लाओ नमाजी, ये फिट हो रहा है। अब बोलो, बयान दो, अब जाके आओ पुलिस को बयान दे दो और वीडियो बना लो और वायरल कर दो। पिक्चर है, हम लोग को बता दीजिए कब आप रिलीज करेंगे, हम लोग देखने। अरे आप रिलीज कर चुके हो, देख रहे हैं बगल में हम, ये आप रिलीज कर चुके हो, देख रहे हैं हम। ये एक छोटी सी घटना को कि पुलिस वाले उन व्यक्ति को जो सम्राट कह रहे हैं उनको खराब, अब मैं लास्ट अब रोहित जी लास्ट, फिर शो पुलिस की तरफ से रोहित जी लास्ट, फिर शो स्टॉपर अनुराग। रोहित जी लास्ट। हाँ देखिए, मैं क्लियर स्टांस बता देता हूं कि जब इजराइल और पैलेस्टीन की घटना होती है तो इनको इजराइल के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखता, ये पैलेस्टीनियन के साथ क्या हुआ इसको देखते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है। लेंस लेके खड़े होते हैं, सबके लिए खड़ा होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हो जाइए, सब मिल जाएगा। ह्यूमन सब है। कहना का मतलब यही है कि आप सबके लिए खड़े होइए, अगर आप खड़े होते हैं। अगर आज की जो घटना है ये अननेसेसरी, धार्मिक ये जो रंग दिया गया ये गलत है। विधायक जी ने वहां पर रामनवमी का शब्द कहना कि आप भड़काने की जो कोशिश करी गई वो क्लियर इंडिकेशन है कि वो केवल और केवल एक धर्म और एक विशेष धर्म के प्रति। दूसरा ये भी, इसका संदेश गलत भी जाएगा, ये मत सोचिए कि इसका संदेश इनका टारगेट हो गया। अगर वो रामनवमी वाला ये सोच ले कि इनको हमारा वोट ही नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे ये? क्योंकि हमारे लिए तो बोल ही नहीं रहे। रामनवमी वाले ये सोच ले, मान लो कि भाई ये औकात याद दिला रहे थे रामनवमी के लिए हमारे लिए, और ये सोच ले तो फिर इनका टारगेट तो मिस हो जाएगा। फिर तो या तो उनको वोट नहीं चाहिए, भाई वोट चाहिए तो दोनों जगह बैलेंस रूप से बनाकर चलना पड़ता है, और कहीं कोई कमी बीसी हो रही है तो उसको ढककर दोनों को जोड़ने का काम करना पड़ता, फेविकॉल बनना पड़ता है। फेविकॉल बनेंगे नहीं और मतलब हटा दो, तोड़ दो, ये सब तो गड़बड़ होता है उससे। लास्ट पूरा कीजिए रोहित जी, आवाज नहीं है। हाँ आई जी भूपेंद्र जी, आवाज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इनका जो पुराना स्टैंड है, ये स्टैंड सपा सरकार का हमेशा, सपा पार्टी का हमेशा से रहा है। इन्होंने आज फिर से वही प्रूव किया। कानपुर में धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश करी गई ईद वाले दिन, और ये इनको कहीं ना कहीं आलोक जी बगल में बैठे थे जो वोट लेने के लिए वहां पे गए थे, ना उनका कार्य क्षेत्र था, ना कोई उनका मतलब था जाने का। सम्राट को डिटेंशन के लिए लाई गई थी और पुलिस वहां पे छोड़ भी देती,
लेकिन जिस तरीके से किया गया, ये यहाँ पे माहौल खराब करने का काम आज अमिताभ वाजपेयी द्वारा। ठीक, अनुराग, हमको ये लग रहा है जैसे जैसे चुनाव की तारीख मतदान वाली आ रही है, वैसे वैसे सारी चीज़ फोकस दो ही चीज़ पे हो जाएगी। सारा फोकस दो चीज़ पे हो जाएगा, एक तो जाति, दूसरा हिंदू मुस्लिम, तीसरा महंगाई और बेरोजगारी। ये सब कहने की बातें हैं, मैनिफेस्टो में लिखने के लिए अच्छी लगती है, बस कहने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ा सा उसकी वो हो जाती है, रवायत सी हो जाती, परंपरा है, हमने कर दिया, हमने मैनिफेस्टो निकाल दिया। करना कुछ और ही है, करना है वो सम्मेलन करवा देंगे, इधर का छत्री का सम्मेलन हो जाएगा, उधर का फलाने का हो जाएगा, ब्राह्मण का हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 सम्मेलन हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, इसको बायकॉट करवा देंगे, उसको बायकॉट करवा देंगे, बढ़िया अपना काम हो गया। अब इधर अगर पुलिस अपना काम करे तो इसमें नमाजी शब्द डाल दो। ये सारी चीज़ों से कुछ देर के लिए तो लगता है कि हाँ हम किसी के लिए खड़े हैं, लेकिन इसके ये शब्द अंदर जाके पाइलअप होते हैं, वो शब्द अंदर डिस्टर्बेंस करते हैं। आप एक नैरेटिव बना रहे हो किसी के दिमाग में कि भाई फलाने लोगों के लिए पुलिस खराब है, फलाने लोगों के लिए पुलिस खराब है, जबकि ऐसा है नहीं। पुलिस बेचारी अपनी काम कर रही है, उसमें वो भी लोग हैं जिनके लिए आप बोल रहे हो। पुलिस में भी 50 नमाजी होंगे, पुलिस होती है, वो सबके लिए करती काम। अनुराग। बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए इस पूरे माहौल को अगर वीडियो को देखा जाए या जो पूरा प्रकरण हुआ इसको देखा जाए तो इस पे कोई भी दो राय नहीं है कि वहां पर इस बात पर ज्यादा फोकस था कि कैसे हम अपने लोगों को थोड़ा सा ये दिखा दें कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और खासकर जब विपक्ष के कोई नेता होते हैं तो वो जब किसी जनता के या आम लोगों की पुलिस से कोई आपस में मुहाचाई हो जाती है तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए पुलिस से भी भिड़ गए। और ये वीडियो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए साहब, पुलिस से भी भिड़ गए, हमने वहां के अधिकारियों को भी 100 तरह की बातें बोल दी और हम तो खुद भी जेल जाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को खासकर ये देखते हुए कि आज ईद का त्योहार था, बहुत बड़ा त्योहार है और सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा था, तो सिर्फ इसी को देखते हुए उस चीज को बहुत ही, आप आइए, ठीक है आप विधायक हैं, आप आना चाहते हैं, आप आइए, आप आलोक मिश्रा हैं, आप प्रत्याशी हैं, आप आना चाहते हैं अपने व्यक्तियों के लिए, अपनी जनता के लिए, आप आइए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आने के बाद आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, किस तरह से अपनी पार्टी को पोर्ट्रे करते हैं, अपने प्रत्याशी को पोर्ट्रे करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पुलिस के अधिकारियों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, इस तरह की रामनवमी की बातों को बोलेंगे और उससे फिर हम पोर्ट्रे कर पाएंगे अच्छा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज का वोटर भी बहुत समझदार हो चुका है, जनता भी समझदार हो चुकी है, वो हर चीज को समझती है और विधायक होने के नाते, प्रत्याशी होने के नाते इनकी तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बन जाती है कि किसी भी तरह से शहर का माहौल ना खराब होने पाए। और अगर पुलिस ने कुछ गलत किया भी है तो भी पहले अपने लोगों को समझाइए, अपनी जनता को समझाइए और उसके बाद पुलिस के अधिकारियों से उस लेवल पे बात करिए जिस लेवल पे आप बात कर सकते हैं। जी भूपेंद्र। पुलिस कभी भी नहीं चाहती, किसी भी पुलिस हमेशा ये चाहती है कि जो वीआईपी लोग हैं उनको परेशान ना करें। पुलिस बच के चलती है इन लोगों से, जानबूझ के प्रोटेक्शन दे के चलती है, भाई करो। जब बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब जाके पुलिस एक्ट करती है। इस मामले में बहुत सारी चीज़ें वो कमी बेसी खुद ही साइड करके चलती हुई अपने 2-4 सलाम और ठोक देगी। उनको आदत होती है भाई अब इस तरह से मामला शांत हो रहा तो चलो इसी तरह से शांत, क्योंकि शांति चाहिए उनको। कई बार अपना ज़मीर भी वो मन में अगर गुस्सा भी आ रहा होता है तो शांत कर लेती है पुलिस। लेकिन ये जो हरकत है, अब कल को ये जो एसीपी जी बैठे हैं वो अंजनी कुमार जैसे निकले तो क्या करेंगे फिर जब इनका दिन आएगा फिर वो कर देंगे। आज आप रगड़ रहे हो, कल वो रगड़ देंगे कहीं और, फिर दिल पे रख लिया इनने। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है जब कहीं पर आग लगी हो उसको बुझाने का काम होना चाहिए। आग पे से मेरे को याद आ गई शायरी, बहुत दिन बाद एक शेर याद आ रहा है। हमारे शो जो देखते हैं दर्शक उनको पता होगा। एक बार धूमिल ने लिखा था कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदामों में लटकती हुई उन बाल्टियों जैसा है जिनमें बाहर तो आग लिखा है लेकिन अंदर बालू और पानी है। तो कम से कम बालू पानी जैसा काम कर लो। आग बुझाने के लिए ज़रूरी है कानपुर के, इसलिए एक ज़माने में कानपुर को मैनचेस्टर कहते थे।
वो लेफ्ट आइडियोलॉजी ने उसकी ये हालत करी, कामगारों और अमीरों और गरीबों इस चक्कर में बांट कर आज वो रुतबा मैनचेस्टर वाला नहीं है कानपुर के पास में। दूसरे तरीके से आ सकता है भाई, साथ चल के आ सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, दोनों साथ मिलकर रहना चाहते हैं, सब समझ गए हैं। रोटी दोनों को चाहिए, शांति दोनों को चाहिए, उसी से चलती गाड़ी। ये सारी चीज़ें, नेतागिरी की चीज़ें साइड में करनी चाहिए। इस मामले में शहर को बढ़ाना है या यूपी को बढ़ाना है, या फिर कसम खा लो कि भाई हम तो नेगेटिव ही रहेंगे। चलिए अभी मुझे जाते जाते एक बात याद आ रही है, मैं अमन पसंद हूँ, ये किसी ने लिखा था, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, ये अलग अलग रंगों में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। उसको भी देख लो भाई तिरंगा की, या फिर भाषणों में 26 जनवरी को निकालेंगे बड़ा अच्छा अच्छा भाषण कि देखो शांति बनाए रखनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अरे जो लड़ना नहीं चाहिए तो ऐसी बातें आती हैं तो लड़वाना भी नहीं चाहिए भाई। चलिए अभी हम चलते हैं फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, अभिमन्यु जी, और हमारे जो संवाददाता अनुराग हमारे साथ एक और जुड़ने वाले थे, टेक्निकल खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए। चलिए नमस्कार। अलग अलग इशू आते हैं, ये इशू ऐसा है, सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील मुद्दा। जब संवेदनशील मुद्दा आता है तो कम से कम जिम्मेदार लोगों को चाहिए, माननीय लोगों को चाहिए कि जिनके लिए उनको मान दिया जा रहा है उसका मान भी बरकरार रखें। वो भाई मान तो जनता नहीं दिया ना आपको, वो जनता ही लड़ मरेगी तो फिर काहे का मान रहेगा आपका।